अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है जो कि है करेले प्याज, और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। किस किस को करेले पसंद है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या कर लिया था, करेले ले लिए थे आधा किलो के बराबर, और उसको जैसे उसका प्रोसेस होता है उसे कट करके उसमें से उसके बीज निकाल के नमक वमक लगा के जो भी प्रोसेस होता है आप लोग करते हैं तो कर लीजिएगा। और वो सब करने के बाद हल्का सा उसको ड्राई करने के बाद अम्मी ने क्या किया था, पहले प्याज को फ्राई कर लिया था। 4 से 5 डली ले लेगा प्याज की, जितने करेले उतनी ही प्याज लेनी है, मतलब आधा किलो प्याज ले लीजिएगा। उसको आपने फ्राई किया और बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देगा, जैसे हल्का हल्का सुनहरा कलर आने लगे तो आपने उसको निकाल के साइड पे रख देना है। उसके बाद करेले ऐड कर देने उसी ऑयल के अंदर और करेलों को भी फ्राई करना है। और जब आपके करेले फ्राई होने लगे और क्या कहते हैं, हल्का सा ना पानी नहीं आ रहा, थके हुए बहुत हैं हम लोग। खैर, जब आपके करेले थोड़े से फ्राई होने लगे तो और उस पर हल्का हल्का कलर आने लगे, फिर आपने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है इसके अंदर हस्बे जायका। इसके अलावा आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। और उसके बावजूद ये जो सब्ज़ी बन के तैयार होती है ना, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, इसके अंदर जाती है इमली। तो अम्मी ने इमली का क्या किया था, अम्मी कहती हैं 10 से 12 दाने जो होते हैं ना इमली के, बस वो भिगोए, आप कह लें 1 टेबल स्पून के बराबर। और उसके बाद उसको बहुत थोड़े से पानी में भिगोना है आपने। उसके बाद जब वो फूल जाए तो लास्ट में इसमें अम्मी ने इमली का जो ये पल्प था ना, हल्का सा जो पानी था वो ऐड कर दिया। अब ये इसी तरीके से फ्राई होता रहेगा और उसको रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रख देना है ये। और मज़ीद थोड़ा सा ना आप कह रहे हैं कड़क कड़क सी हो जाते हैं और ये खाने में इतने मज़े के लगते हैं, बासी रोटी के साथ खाएं मज़ा ही आ जाता है। कुरकुरे वाले जो करेले बन के तैयार होते हैं, क्योंकि हल्की आंच पे ये सिकते रहते हैं। और ये देखें इतने कुरकुरे वाले करेले अच्छा, करेले हाँ, और प्याज बहुत अच्छा प्याज इसलिए अम्मी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती क्योंकि बाद में भी इसको धीमी आंच पे छोड़ना होता है ना, तो तब ना इसकी प्याज पे कलर आ जाता है। तो इस वजह से प्याज को ज़रा हल्का ही रखिएगा। और कौन कौन बनाता है ये वाली सब्ज़ी? अच्छा, हमारे घर में करेले में टमाटर वगैरह ऐड नहीं होते हैं और ये सिर्फ करेले प्याज की सब्ज़ी है। तो इसी तरह बनाइएगा, एक बार बनाइएगा। अगर आप लोगों को करेले पसंद है तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था बनाने का या कुछ एफर्ट करने का, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कितना बिजी चल रहे हैं हम लोग। तो ना थकन हुई हुई थी और थकन में ना भूख नहीं लग रही होती, तो ना अम्मी ने बोला कुछ तो खा लो। तो फिर मैंने बस ये जो रोटी थी, बासी रोटी पे बस मक्खन हल्का सा लगाया और फिर चाय में डिबो के खा लिया। मेरा यही हो गया था नाश्ता। और उसके बाद फिर अम्मी से बोल दिया था, अम्मी आप ना दाल चावल बना देगा, क्योंकि दिल चाह रहा है दाल चावल खाने का। काफ़ी टाइम हो गया दाल चावल खाए नहीं थे। काली वाली दाल नहीं, काली वाली दाल, दाल चावल तो हमने खाए थे, लेकिन काली दाल चावल बहुत अरसे बाद बने घर के अंदर। और जोए ने फरमाइश करके बनवाए थे कि यार अम्मी प्लीज़ बना देना। मतलब सुबह में आजकल ऐसा हो रहा है, हम लोग उठते थे सुबह में नाश्ता करने का बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा होता, और हमें आदत है नाश्ता करने की बहुत टाइम से। तो ये होता है अगर नाश्ता ना करो तब भी हालत बुरी होती है। तो फिर ये होता है ज़बरदस्ती एक स्लाइस खा लो या थोड़ा सा कुछ खा लो, लेकिन खा लो। वो फिर अम्मी भी डांटती हैं ना, तो इसलिए हम लोग खा लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स का कहना मान लेते हैं। जो हमें समझ में आता है बस वो ही मानते हैं। जो हमें समझ में आता है हम बस वो मान लेते हैं। अच्छा जी, हमने खाना वगैरह तो खा लिया था। अब ये आप देख रहे हैं ये है शाम का टाइम और हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई हमारी ईद शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज के व्लॉग में आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जा रहे थे चेस, और हमने उसका इंतखाब किया 5 स्टार चेस का। और क्योंकि हमें करनी थी पहले ना इन लोगों की शॉपिंग, यानी अब्बू इन लोगों की, मतलब मर्द हजरात जो हमारे घर के हैं ना उनकी शॉपिंग स्टार्ट अब्बू और निहाल की करनी थी, मर्द हजरात की नहीं करनी थी। हमारे जो भाई साहब हैं वो अपनी शॉपिंग खुद करते हैं। हाँ। तो अब्बू और निहाल को ये हमें टेंशन होती है क्योंकि हमें इन लोगों के साथ जाना पड़ता है। भाई तो खैर फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाके कर लेते हैं, और निहाल छोटा है तो हम ही लेके जाते हैं उसको शॉपिंग कराने के लिए। और फिर ना हमने इनसे पूछा कि भाई जाना कहाँ है ये बताओ ना। हमारा इरादा था इनको हैदरी लेके जाने का और 1-2 जगह पे सेल लगी हुई थी वहाँ लेके जाने का। तो इन लोगों ने कहा नहीं हम चेज़ ही जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ये चेज़ ही चलो भाई तुम लोग। अब्बू ने कहा कि मुझे ना चेज़ की क्वालिटी थोड़ी बेटर लगती है, थोड़ा। अब्बू ने कहा झंझट नहीं होगा सिलवाने का, मैं रेडीमेड ले लूँगा, मैं नहीं सिलवा रहा, ये वो ख़राब हो जाते हैं। हाँ। 2 साल पहले अब्बू के ना कपड़े ख़राब हो गए थे, तो ना टेलर ने ना बॉडी फिट सी दिया था और इन सब की टमी थोड़ी सी बाहर है ना, मतलब निहाल की भी ना वो पतला है लेकिन फिर भी थोड़ी सी टमी बाहर है,
खाते पीते घर के बच्चे नजर आते हैं ना, पेट से ही पता चल जाता है। तो बॉडी फिट सूट जो सिला था ना, तो उसके ऊपर ना वो क्योंकि टमी के साइड से ना वो थोड़ा सा फिटिंग का होता है, तो वो अजीब सा लगता है ना, तो इस वजह से अब्बू ने कहा नहीं भाई, मैं जब से अब्बू ना इधर चेस पे से ही मोस्टली आके ले लेते कपड़े ना, निहाल के लिए भी हम कुर्ता वगैरह यहीं से ले लेते हैं। खैर इधर हम आ गए थे, आके फिर हमने सबसे पहले हमें ये अच्छा इनकी टेंशन होती है, इन लोगों को फारिग कर दो, फिर ये होता है इन लोगों को घर पे छोड़ो और फिर खुद चले जाओ शॉपिंग करने। सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है, मुझे होता है इन लोगों को फारिग कर दें शॉपिंग से, उसके बाद हम सुकून से जाएंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तंग करते हैं। और मतलब ना ये होता है अगर इनकी शॉपिंग हो गई ना और उसके बाद आप बाजार में घूमना चाहें तो आप घूम नहीं सकते, क्योंकि बार बार आके बोलेंगे क्या हो गया भाई, कितना टाइम लगा, 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, अब चलो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं और चलो, कल चले जाना, परसों चले जाना। हम लोगों को ये होता है यार आज बाहर निकले हो घर से तो एक ही दिन में सारी चीज़ें ले लो और फारिग हो जाओ। नहीं, इन लोगों को ना ये टालते रहते हैं ना। क्या आपके घर के मर्द हजरात इसी तरह आपकी शॉपिंग टालते हैं या नहीं टालते, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि हमारे घर में ये जो है ना ये लोग बहुत टालते हैं और इंतहा से ज़्यादा इन लोगों की कोशिश होती है ये ईद की चांद रात तक ले जाएं शॉपिंग और आराम से करते हैं। और हम लोगों की कोशिश होती है हम रमज़ान स्टार्ट होने से पहले शॉपिंग कर लें ताकि हमें रमज़ान में नहीं निकलना पड़े, मतलब फिर भी निकलना पड़ता है, 1-2 चीज़ों के लिए निकलना पड़ता है। अच्छा खैर हम लोगों ने ऊपर से सूट वगैरह ले लिया था, लेकिन अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे यहाँ पे कपड़े ना। लेकिन जब हम नीचे आए तो उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने यहाँ से लिया कच्चा कपड़ा, जो कि बहुत अच्छा था। कच्चा कपड़ा मतलब अनस्टिच सूट। हम लोग बोलेंगे मारिया क्या बोल रही है, हाँ। अम्मी ऐसी बोलती हैं तो मुझे भी ऐसी आदत है बोलने की। तो खैर वो ले लिया था इन लोगों के लिए, वो सिलवाना पड़ेगा और एक अच्छा टेलर तलाश करना पड़ेगा, ये भी एक टास्क है हमारा। उसके बाद हम लोग ये क्या कहते हैं लेडीज़ की तरफ आ गए थे। इधर हम लोगों ने सोचा चलो देखते हैं कुछ कपड़े वगैरह, तो इन लोगों ने कहा हमारी शॉपिंग हुई अब चलो घर ना, मतलब हाँ। ये लोग यही करते हैं ना हमेशा, ये लोग यही करते हैं। इन लोगों की शॉपिंग हो जाती है तो फौरन बोलते हैं बस अब क्या ज़रूरत है। अब्बू ने अपना जैसे ही सिलेक्ट कर लिया था ना और डिसाइड हो गया था हाँ ये वाले कपड़े अब्बू ले रहे हैं, तो अब्बू ने बोला हो गई मेरी शॉपिंग, अब्बू बाहर जाके मतलब ये लोग पेमेंट होने का भी इंतजार नहीं करते, डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं इतने घंटों अंदर क्या कर रहे थे तुम लोग ना। इस तरह से करते हैं और एक तरह से ऐसा लगता है हम फंस गए इन लोगों के बीच में ना, हाँ। इसलिए हम लोग जल्दी फारिग कर देते हैं। शुक्र है इन लोगों को हमने फारिग कर दिया। और उसके बाद हमें कप तो लेने ही लेने थे, और कप जो आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखे थे वो हमने यहीं से ख़रीदे, जो कि ये वोटिंग चल रही थी। और अच्छा अब्बू ना 1 घंटा बाहर रुक कर फिर आ गए थे, और क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी। और खैर अब्बू जब अंदर आए कह रहे तूफ़ानी बारिशें हो रही, गाड़ी नज़र नहीं आ रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि हम सब कुछ छोड़ें और बाहर निकल जाएं कि जब बस घर चलें अब्बू घर चलें। तो हमने कहा बाहर हो रही है ना, अब रहने दे, ज़रा सब्र करें, हमें पसंद करने दे चीज़ें ना। उनको हमने रोक के रखा, फिर वोटिंग वगैरह हुई, कप वगैरह सेलेक्ट हुए, उसके बाद हमने कप वगैरह लिए। फिर हमने सोचा थोड़े से इन बर्तनों पे और जो प्लास्टिक के डब्बे शब्बे रखे उन पे भी नज़र मार लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा जो आपने क्रॉकरी हॉल देखा होगा ना, तो हम यहाँ से पहले हम शॉपिंग कर चुके थे, उसके बाद हमने उसके हॉल की वीडियो बनाई थी जो कि आप देख चुके होंगे। हाँ, और एक एक करके व्लॉग देना चाहिए ना, एक साथ दे देंगे तो आपको लगेगा कुछ खिचड़ी विचड़ी आ गई सामने, समझ में भी नहीं आएगा हुआ क्या। अच्छा खैर हमारी ना शॉपिंग हो गई थी, और जब हम बाहर निकले तो बारिश जो है ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ 5-6 मिनट की बारिश हुई थी नॉर्थ नाज़िमाबाद में। इससे ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हुई थी, ऐसा मैंने सुना। परसों का दिन है ये परसों का दिन है, तो बस 5 मिनट की बारिश हुई थी ना। खैर फिर हम घर आ गए, और क्योंकि अब्बू कहीं रुकते नहीं है फिर हमें सीधा घर आना पड़ता है। तो ना खैर जब घर आए तो फिर जोया ने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था कि हम कौन कौन से कप लेकर आए हैं, और क्या कहते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या ख़रीदा। वैसे इन लोगों की शॉपिंग तो हो गई थी, और फिर ये वाले कप थे जो कि आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं। और फिर से बता रही हूँ 5 स्टार चौरंगी पे जो चेज़ है वहीं से हम ये वाली शॉपिंग करते हैं, और हमें वही वाली ब्रांच ना एक तो नियर भी हमारे घर से बहुत करीब पड़ती है, और हमें वहाँ की शॉपिंग अच्छी भी लगती है। हाँ अच्छी लगती है, चीज़ें मिल जाती हैं आपकी मतलब की, और आपकी रेंज में चीज़ें मिल जाती हैं। बात ये है कि आपकी रेंज में अगर कोई चीज़ आ रही है ना तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, तो फिर इजीली आपको मिल जाती है। मतलब अगर आपकी कम रेंज है ना तब भी आपको सामान मिल जाएगा। अच्छा खैर वहाँ से थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे, जिसमें हमने तस्बीह ज़रूर ले ली थी। ये वाली तस्बीह लेने से काफ़ी आसानी हो जाती है, और हमारी ना ये ज़रा मिसप्लेस हो गई थी तस्बीहाँ, ये वाली तस्बीहाँ। वैसे तो बहुत सारी हैं घर में, लेकिन ये कि वो ये होता है कि अगर आप बेड पर भी बैठे ना या आराम से हाथ में लेके आप पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें या इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहें ईजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा खैर ये है हमारे दूसरे वाले कप, पिंक वाले
कप और वीडियो जो काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए थे, बहुत ज्यादा। हाँ, काफी लोगों ने कमेंट करके कहा ये पिंक वाले कप सबसे ज्यादा अच्छे लगे यार। इसमें के ना आप येलो वाले कप देखिएगा जाके ना, जब भी जाना हो चेस ना जरूर देखिएगा, बहुत गजब का कलर था, बहुत ही मजेदार कलर था। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि वो 3 ही कप थे उनके पास बचे हुए, तो शायद होगा वो ना मतलब जिसको 3 कप की जरूरत होगी वही खरीदेगा वो, या फिर किसी को 1-2 कप की जरूरत होगी वही खरीदेगा, क्योंकि वो लास्ट कप तक भी ना रखा हुआ होता है। और मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा जब इतने कम कप हैं तो आप यहाँ से हटा दें, रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोई भी फैमिली लेगी तो वो तो 6 कप ही लेगी ना, वैसे नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम वो लाल वाली भी तो कप लेते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अम्मी ने कहा रात में कि यार रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, तुम कल ना हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरे अम्मी से हमने कहा अम्मी हम रमज़ान में भी हलवा पूरी मंगा के खा लेते हैं, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन चलो देख लो फिर जो भी मर्जी हो कर लेना। फिर हमने सुबह में निहाल को उठाया, हमने कहा भाई जाओ जाके हलवा पूरी लेकर आओ, क्योंकि अम्मी ने फरमाइश की है। हाँ, अम्मी फरमाइश नहीं करती हैं इन सब चीज़ों की, वो बहुत कम करती हैं। होता क्या है मदर्स का, वो फिर बच्चों की और अपने हस्बैंड की फरमाइशों में ही अटकी रह जाती हैं, और वो खुद तो कोई फरमाइश कर रही नहीं होती हैं। और अगर आपकी मदर कोई फरमाइश करें तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको फ़ौरन से पूरा करें, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने फिर हलवा पूरी मंगवाई, और बड़े दिनों के बाद हम लोगों ने हलवा पूरी खाई, जो कि हमें बहुत हैवी लगी, कुछ ज़्यादा हैवी हो गई। नहीं, अगर बहुत दिन बाद वाकई में इस तरह का हैवी वाला नाश्ता कर लो ना तो कुछ ज़्यादा ही हैवी लगने लगता है, और पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस वो नीचे जा ही नहीं रही थी। असल में आजकल ये हो रहा है ना, हम थके हुए बहुत हो रहे हैं, डेली मतलब बेसिस में हमारा बाहर निकलना हो रहा है, और बहुत सारे काम है जो कि हम कर रहे हैं, जैसे कि प्रिपरेशन वगैरह में मसरूफ़ हैं। तो क्या कहते हैं, सुबह में उठते तो हमारा दिल नहीं चाह रहा होता वैसे भी नाश्ता करने का, लेकिन जब हलवा पूरी या फिर कुछ स्पेशल नाश्ता होता है ना, तो ये होता है। अब्बू का भी हमारा बचपन से ये रहा है, वो अब्बू तो हमें 6 बजे उठा दिया करते थे सुबह में कि एक साथ बैठ के नाश्ता करो, तो हम लोग साथ बैठ के ही नाश्ता करते हैं। और जब तक कोई आ ना जाए ना, कोई एक बंदा भी मिसिंग हो ना, तो कोई स्टार्ट ही नहीं करता नाश्ता करना। जैसे कि अगर भाई वॉशरूम में बैठे हुए हैं जाके फुर्सत से, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है उनका 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, तब जाके हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है, इसलिए हमें करना भी पड़ा नाश्ता ना सबके साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ नाश्ता करना है। अच्छा खैर, हम जा रहे थे, नाश्ता तो कर लिया था, नाश्ता करने की कुछ देर के बाद फिर हम निकल गए थे इम्तियाज़ जाने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट वीक में थोड़े बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी ना, हमें ये था कि हम लेकर आ जाएं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह खरीदनी थी बेसिकली, जो कि फर्स्ट वीक में आपको ज़रूरत होगी ना। तो हमें ये था यार उसके बाद चांद रात है, चांद रात को बहुत रश होगा, लेकिन इस दिन भी बहुत रश था, कुछ ज़्यादा ही रश था, बहुत ज़्यादा रश था। जाहिर है 2 दिन मतलब परसों का कह सकते हैं, ये परसों का व्लॉग आप देख रहे हैं, परसों के दिन हम गए थे इम्तियाज़, और काफ़ी सारे लोग हमें मिले भी, बहुत सारे लोगों ने पहचाना भी, और इतना कोई रश था, हम ना फिर हैंड कैरी में अपना सामान रख लिया था, ट्रॉली में से निकाल के हमने हैंड कैरी में रखा, क्योंकि ट्रॉलियाँ सबकी बहुत फुल थी, लोगों के पास 2-2 3-3 ट्रॉलीज़ होती हैं, तो उसमें हमें लग जाते घंटों। तो फिर हमने क्या करा, हैंड कैरी में डालने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी बिलिंग कराई, उससे हम थोड़ा जल्दी फारिग हो गए, आप कह रहे हैं आधे घंटे में। फिर हमें 2-3 काम अपने करने थे, तो फिर हम निकले करीमाबाद की तरफ, और ये दस्तगीर वाला अंदर का इलाका है जहाँ से, खैर मुझे ये रास्ते याद हो गए थोड़े से, तो खैर मैं यहाँ से निकली, और उसके बाद हमने जो जो अपने काम करने थे रास्ते में से वो हम करते हुए गए। फिर हमें याद था कि हम लोगों ने लेनी थी पापड़ी वगैरह, मैंने कहा ये भी जब हम यहाँ आए तो ये भी ले लेते हैं ना। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ ये है कहाँ, करीमाबाद पे बहुत सारे लोग जानते ही होंगे यूनाइटेड किंग बेकरी कहाँ है। तो जैसी वो गली में आप जाएंगे ना, यूनाइटेड किंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मतलब रोल समोसे फ्राई हो रहे होते हैं हर वक्त, यहाँ पे ना फ्रेश फ्राई हो रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी पापड़ी मिल जाती है। वैसे लास्ट टाइम जब हम हैदरी से लेकर आए थे ना पापड़ी, तो ना किसी ने कमेंट करके भी कहा था भाई यहाँ से लेनी चाहिए थी आपको पापड़ी, हमें याद था बिल्कुल। पिछले साल भी यहीं से ली थी, पिछले साल भी हमने यहीं से ली थी। असल में जो हैदरी से लेकर आए थे ना, उसकी क्वांटिटी कम थी, हमें वैसे भी यहाँ से आके पापड़ी ज़्यादा लेनी थी, और हमारी फैमिली में पापड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा खैर, यहाँ से बस पापड़ी ले ली थी, थोड़ा सा सेव वगैरह पिया लिया, और फिर मैं दिखाने लगी थी क्या ज़बरदस्त वाले नमक पारे बन के तैयार हुए हुए थे, और इतना अच्छा निमको होता है यहाँ का, बहुत मज़ेदार सा सामने ही बन रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने फ्राई हो रही होती हैं, जैसे कि ये
ये क्या है, शक्करपारे हैं ये ना, शक्करपारे फ्राई हो रहे हैं। और इसी के बराबर में है क्या कहते हैं, मांडा पट्टी जो होती है ना, मांडा शीट, समोसा शीट जो होती है ना, उसकी जो होलसेल शॉप है ना, वो इसी के बिल्कुल बराबर में है। तो हमें कभी भी लेनी होती है ना, या हमारा यहाँ से जब गुजर होता है तो फिर हम लोग यहाँ से आके ले लेते हैं। खैर यहाँ पे ज़ोए ने खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ पर आके आपको ना बाकायदा इन लोगों को बताना पड़ता है कि आपको बनाना क्या है। मतलब आपको मिनी रोल बनाने तो आप उनको बता दें, उसी तरह आप कटिंग करके दे देंगे। ये कुछ 30 रुपए की एक रोटी होती है, उस हिसाब से ये कट करके दे देते हैं। मतलब आपको मिनी समोसा चाहिए, नॉर्मल समोसा चाहिए, रोल चाहिए या वॉन्टन चाहिए, हर कट ये बना के दे देते हैं। आपने बस रेसिपी का नाम बताना है कि मुझे ये वाली चीज़ बनानी है, तो उसी हिसाब से ये बना के काट के दे देते हैं और आप आराम से बस घर जाएं और फिलिंग करें और तैयार। बस वो काफी इजी हो जाता है। फ्रेश मिल रही होती है, सबसे अच्छी बात। देखिए कट करें इसी तरह से कट करके दे देते हैं, और साइडों की एजेस वगैरह जो भी बचती हैं ना, वो सारी आपको पैक करके वो दे देते हैं अलग से ना, और काफ़ी इजी हो जाता है। खैर ज़ोए ने यहाँ पे थोड़ी सी खड़े होकर वीडियो बनाई 2-3 मिनट की, और उसके बाद फिर हम निकले घर की तरफ ना, क्योंकि हम लोग यार थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे वाकई में। और मैंने घर आके भी दिखा दिया था। अच्छा, अब ये ना वहाँ से क्योंकि फ्रेश ना पकोड़े बने थे, तो खुशबू से अब ये हमें शाम हो गई थी आते आते ना। हाँ वाकई में, क्योंकि असल में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, और इसके अलावा कहीं पे भी जाओ, और जहाँ पे वो थी ना मांडा पट्टी जो दिखाई है, समोसा शीट वगैरह, वहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई थी। वीडियो बनाने में ही मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, और काफ़ी ज़्यादा हर जगह बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। सब जाहिर सी बात है तैयारियाँ कर रहे हैं, सबको ही रमज़ान की तैयारी पहले से करके रखनी है। बाकी अभी ना 2-3 दिन में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आप कहीं पर भी चले जाए ना, बुरा हाल हो जाता है थक के ना। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ट्रैफिक के अंदर ना। मतलब आपको काम सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन ट्रैफिक के अंदर ही ना आपको आधा 1 घंटा लग ही जाएगा ना आराम से, उसमें ज़्यादा थकान हो जाती है। अच्छा खैर यहाँ पर हम आ गए थे, सामान वगैरह निकाला ताकि वेजिटेबल्स वगैरह को सेट कर सकें, और ब्रेड वगैरह हम लोग ले लेते हैं। तो ये होता है कि यार इसको ना, ये बेचारी पिचक ना जाए, तो सबसे पहले इसको निकाल के रखते हैं। अच्छा, वहाँ रास्ते में से हम लोगों ने ली थी बेलगिरी। अगर आप लोग जानते हैं इसको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो में इसका शरबत बनाना बताऊँगी, और इसके शरबत का आइडिया मुझे आया अम्मी से, क्योंकि अम्मी ने ना कुछ दिन पहले हम लोग बेलगिरी लेकर आए थे, तो अम्मी ने क्या करा था, इसका ना शरबत बना रही थी। तो मैंने कहा अम्मी इसमें पानी नहीं ऐड करें, इसको ऐसे ही रख देना फ्रिज में, पल्प फ्रीज कर देना इसके पल्प को ना, ताकि अभी तो टाइम नहीं है ना, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा था, हमने चाय पी ली थी या फिर नाश्ते का टाइम था, मतलब 1-2 दिन कुछ ऐसे रहे हमारे बिजी, तो ये बनाना ही नहीं हुआ, तो ये फ्रीज हो गया था आराम से। बाद में हमने निकाला तो बड़ा अच्छा सा शरबत बन गया। तो मैंने सोचा यार ये भी एक ना, मतलब आप कह लें बड़े मज़ेदार शरबत बन के तैयार होता है, और नेचुरल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्रूट है ये। और आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो इसको बेलगिरी कहते हैं। वैसे इसका इंग्लिश का जो नाम है वो है वुड एप्पल, और अगर आप लोग जानते हैं इस फ्रूट को तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और इतना कोई मज़ेदार होता है, मीठा होता है, और जब भी आप जाएं और जहाँ पे भी आपको ये मिले तो ये कह के लीजिएगा कि हमें बिल्कुल पका हुआ फल चाहिए, इसमें मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए, वरना फिर बनाने में मुश्किल होगी ना, जाहिर सी बात है। ज़ोए ने ये लिए थे ना, तो ज़ोए ने तुड़वा लिए थे, ज़ोए ने कहा चेक करा दें, क्योंकि आज ही हमें ये शरबत बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप इसका शरबत बनाया, आप इसको स्पून से खा भी सकते हैं, और ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट को ना ठंडा कर देता है, गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर किसी को मोशंस वगैरह आ रहे हैं तो उनको आप ये दे सकते हैं शरबत, कम मीठा डाल के, ताकि ना वो मोशंस वगैरह रुक जाते हैं। और अम्मी ये लोग ये कहते हैं कि इसका जो शैल होता है ना, अगर कोई जगह ऐसी होती है जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको चाहिए इसका शैल अपने घर में रखें, फ्रिज में रखें, और अगर बच्चों को मोशंस वगैरह आ रहे हैं तो उस शैल के अंदर पानी डाल दें, थोड़ी देर छोड़ दें, और वो पानी पिला दें, तब भी ना बच्चों को मोशंस वगैरह रुक जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना बीज होते हैं, वो बीज के साथ जेल होता है ना, तो वो ना आपकी ना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वैसे आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा इसको गूगल पे, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जितनी ये लेसदार चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स, तो उसी हिसाब से आप लोगों को आइडिया भी होगा। जैसे काफ़ी सारी, जैसे वो पाए नहीं होते, उनका भी कहते हैं कि लेसदार चीज़ें खाते अच्छे होते हैं, खाते रहना चाहिए और बहुत अच्छे रहते हैं, और ये बड़ा स्टिकी सा होता है ना। अच्छा, इसका ना मैं आपको बनाने का बहुत देसी तरीका बता रही हूँ। हमारे बचपन में हमारी फुप्पो बनाती थी, अम्मी बनाती थी, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं बनाने लगी। हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा, मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे हुआ इसको ब्लेंडर में डाल के बनाना चाहिए। 1-2 बार ब्लेंडर में बनाया तो इसका ना टेस्ट चेंज हो जाता है ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं ना
वो उसके अंदर टूट जाते हैं और ना उसमें थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। तो ब्लेंडर में मत डालिएगा, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम भी नहीं है, लेकिन ये कि इसी तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, ये 2 बेलगिरी थी, इसमें 2 जग बन के तैयार होगा ये शरबत आराम से, 2 से 2.5 जग ना। अब उस हिसाब से आप चीनी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर चीनी। और हम करते क्या हैं, अच्छा ये थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल तैयार लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट भी मिल जाती हैं ईजीली। अच्छा, इसको हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि चीनी डाल के इसको आपने मैश करना स्टार्ट करना है, ताकि जो इसके बीच के ऊपर गूदा जो लगा हुआ है ना वो सारा सेपरेट हो जाए, और इसके अंदर एक जाल भी होता है ना, तो वो भी ना हट जाए। तो आपने क्या करना है, इसको ना मैश करते चले जाना। जैसे ही मैश हो जाए अच्छा सा, फिर आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। देखिए अभी ये मैश हो गया अच्छी तरीके से। अब बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें इसको फ्रीज़ करना है, तो बहुत सारा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसको इसी तरह से मैश करते चले जाएंगे। अब देखें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ, इसको मैश करती चली जा रही हूँ। हाथ से आपको पता चल जाएगा कि चीनी का जो दाना है ना वो ख़त्म हो गया और वो कुछ ये इस तरह से थिक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने कोई भी छन्नी लेनी है बारीक वाली, और उसके अंदर इसका पल्प आपने डाल देना है। इसका पल्प डालने के बाद आपने इसकी पल्प को छानना है। अच्छा, नॉर्मली जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं ना, जैसे कि अभी हमने इसको फ़ौरन पानी के अंदर मिक्स करना है, तो आप इसके अंदर भर भर के 1 या 1.5 जग डाल दें पानी, तो आराम से ना ये बहुत ईजीली निकल आएगा। लेकिन ये है कि आपने ना इसको अगर रखना है रमज़ान के लिए, तो आपने इसको इस तरह से बनाना है। मैंने क्या किया था कि बस छन्नी में डाल के इसको मैं मिक्स करती चली गई, इसका पल्प निकलना स्टार्ट हुआ और बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं डालती जा रही थी। और जब तक आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है कि जो इसका जो ये मिक्सचर है ना, इसका ये लेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं जो कि गूदे की होती हैं ना, उसको आपको हाथ से ही तोड़ना है। और ये लेस अभी है इसके अंदर, थोड़ा और पानी डालूंगी। मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी लिया था टोटल इसको निकालने के लिए। तो खैर इसको पूरा खत्म हुआ, इसको पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। लेस देखें बिल्कुल खत्म हो चुका है, पूरा ड्राई हो गया है। अब सिर्फ थ्रेड्स बचे हैं और गुठलियाँ बची हैं। अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी जो ये क्या कहते हैं एक तरह का पल्प हमारे पास आ गया, इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं आराम से हफ्ते 10 दिन के लिए। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालेगा, और थोड़ी सी चीनी और आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने टेस्ट के मुताबिक, और फिर आपका शरबत जो है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। हम लोग खैर बचपन से पी रहे हैं तो हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है। आप लोग पीते हैं या खाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं खाती भी हूँ स्पून से, बड़ा मज़ेदार लगता है। वाकई शेल लेके बैठ जाती हैं अपी, है ना, और पूरा वो साफ़ कर लेती हैं। अच्छा, इसका बनाने का तरीका भी ये है कि ना इसमें अपी ने क्या किया था, 1 गिलास में थोड़ी सी चीनी पिसी भी ऐड कर दी थी। अब इसमें 2 से 3 चम्मच इसके जो पल्प के हैं ना वो ऐड करेंगी, इसमें पानी जाएगा और बस हमारा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इतना कोई सूदिंग होता है ना ये वाला शरबत, मतलब पी के ना ताजगी का एहसास होता है। एक ना आपकी तबीयत को तक़वियत मिलती है। ये तो बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और क्योंकि रमज़ान में आपको पता है गर्मी तो होगी, तो ज़ाहिर सी बात है अफ्तार के टाइम पे अगर ये वाला शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। अब आप लोग बोलेंगे आपने तो इसमें इतनी सारी चीनी डाली है, तो चीनी तो इसमें थोड़ी जाएगी, क्यों जाएगी यार, ये बिल्कुल फीका होता है, मतलब ये हल्का सा मिठास होती है इसके अंदर। आप खाएंगे तो आपको मिठास फील होगी, लेकिन आपको चीनी तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इसके अंदर 1-1.5 जग पानी ऐड करेंगे, और ये जो मैंने बनाया है ना ये पूरा जो प्याला ये आराम से 3 जग बन जाएंगे इसके ना। अब इसके मैं 2 पोर्शंस करूँगी और थैली में डाल के इसको पैक करके रख दूँगी, ताकि कि जब भी हमें निकालना होगा हम डायरेक्टली इसको निकालेंगे। इसके पल्प को थोड़ा सा लूज़ करेंगे पानी के नीचे ताकि थैली में से निकल आए, और उसके बाद आपने डायरेक्टली जग के अंदर डाल देना है। इसको पानी डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये जमा हुआ होगा, तो बर्फ़ वगैरह भी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल ठंडा ठंडा पीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। खैर ये हमारा हो गया है शरबत तैयार, और आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।